जाएंगे जेल, विपक्ष खत्म और टूटेंगे विधायक। क्या तेज प्रताप यादव की अब घर वापसी होगी? करे तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी आमने सामने थे। तेजस्वी यादव मिलेंगे इस बार? क्या एक साथ हो जाएंगे दोनों भाई? लालू यादव से तेज प्रताप यादव की मुलाकात करने के पीछे और भी एक कारण, इस तरीके के केस में जब पड़ते हैं और उनको लालच दिखाई देने लगता है, उनको अब सावधान होना होगा। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू के साथ तेज प्रताप यादव दिखाई दिए हैं। जाएंगे जेल, विपक्ष खत्म और टूटेंगे विधायक। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है। इसमें 4 खबरें और चारों की करेंगे हम पड़ताल। आखिर लालू यादव और तेजस्वी यादव जो पहले से दिल्ली में मौजूद थे, उसके बाद अब तेज प्रताप यादव जो हैं वो भी दिल्ली में मौजूद हैं और दिखाई दिए हैं अपने पिता लालू यादव के साथ। क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, सबसे पहले आपने ये देखा है कि किस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने अपनी मां को जो है जन्म दिवस पर बधाई दिया है। 1 जनवरी को उनकी माता जी का जन्म दिवस था, जिसमें तेज प्रताप यादव जो है 7 महीने बाद, यानी कि तेज प्रताप यादव अपने घर लौटते हैं और अपनी मां से आशीर्वाद लेते हैं और अपनी मां को जन्मदिन का बधाई भी देते हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव जो है इस्कॉन मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। तो क्या तेज प्रताप यादव की अब घर वापसी होगी? क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार अपने कारनामों के लिए जाने जाते हैं, अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव पर लगातार जो है विपक्ष हो या सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बातें जरूर करती हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। तेज प्रताप यादव कभी अपने बाइक से निकल जाते हैं ब्लॉगिंग के लिए, और यूट्यूब के लिए तो जाने ही जाते हैं तेज प्रताप यादव। जी हाँ, वही तेज प्रताप यादव जिनको पार्टी और परिवार से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन पहले मां के साथ दिखाई देते हैं और अब अपने पिता लालू यादव के साथ दिखाई देते हैं। तो क्या आने वाले समय में अब तेज प्रताप यादव की घर वापसी होगी? आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। जी हाँ, लालू यादव से आज तेज प्रताप यादव की मुलाकात दिल्ली में हुई है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी आमने सामने थे। लेकिन क्या तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मिलेंगे इस बार? क्या एक साथ हो जाएंगे दोनों भाई? क्योंकि तस्वीरें जो निकल कर आ रही थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। उन तस्वीरों में ऐसा क्या था जिसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक साथ तेज प्रताप और तेजस्वी आमने सामने थे। जब तेज प्रताप और तेजस्वी आमने सामने दिखाई देते हैं तो तेजस्वी यादव जो है अपने भाई की तरफ शायद कुछ इशारा करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन तेज प्रताप यादव जो है वो एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। तेजस्वी के जस्ट पीछे मीसा भारती भी आ रही थी, लेकिन तेज प्रताप यादव की बातचीत ना तेजस्वी यादव से होती है और ना तेज प्रताप यादव की बातचीत मीसा भारती से होती है। और इसके बाद जो है तेज प्रताप यादव की तस्वीरें जब ये आती हैं तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जाते हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जब उनकी मुलाकात उनके पिता से होती है, जब उनकी मुलाकात उनके माता से होती है, तो बातें यही निकल कर आती है कि अब तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो सकती है। तो क्या तेज प्रताप यादव की घर वापसी होगी? तेज प्रताप यादव ने अपने पिता से क्यों मुलाकात किया? एक मामला तो आपने देखा ही है, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जो लगातार लालू यादव को लेकर चल रही है कि आरोप तय हो गए हैं। लालू यादव जो है इस मामले में अब फंस चुके हैं पूरी तरीके से। लेकिन लालू यादव से तेज प्रताप यादव की मुलाकात करने के पीछे और भी एक कारण है। आपको बता दें कि लालू यादव से तेज प्रताप यादव की मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि आपको पता है खरमास समाप्त होने वाला है, और 14 जनवरी को जैसा कि दही चूड़ा जो पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, सभी लोग जो है एक दूसरे के घर जाते हैं और दही चूड़ा खाते हैं, और नेताओं के यहाँ तो लोगों की भीड़ होती है, कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है, और नेता नेता को आशीर्वाद और बधाई देने भी जाते हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने पहले अपनी माता से मुलाकात और बाद में अपने पिता से मुलाकात, और उसके अलावा आपने ये भी देखा है कि एनडीए के कई बड़े नेताओं से तेज प्रताप यादव की मुलाकात हुई है। अब लालू यादव से उनकी मुलाकात, जी हाँ, लालू यादव को भी उन्होंने, यानी कि अपने पिताश्री को उन्होंने इनविटेशन दिया है कि आप भी 14 जनवरी को आइए। और जब मीडिया कर्मियों से उनकी बातचीत हो रही थी, तो जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या लगता है आएंगे पिताजी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आएंगे, हमारे पिता हैं, क्यों नहीं आएंगे, हमने तो इनविटेशन दे भी दिया है। और लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि अभी उनकी जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में लालू यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और उनकी जितनी बहन है सब एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि तेज प्रताप यादव जब मां से मुलाकात कर लिए, पिता से मुलाकात कर लिए, तो कहीं ना कहीं
एक बेटे के लिए जो दिल में जगह होता है माता और पिता के, ठीक उसी प्रकार से बेटे के दिल में भी और अपने माता और पिता के लिए जगह होता है। यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है। भले ही तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से निकाल दिया गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में, और शायद वो समय 2026 हो, लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए और तेज प्रताप, तेजस्वी और जितने उनके परिवार के जन है सब एक साथ हो जाए। ये तो पहली खबर। लेकिन उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा जेल जाएंगे। कौन जाएगा जेल? किसको जेल जाना होगा? जी हाँ, वो लालची पुलिस ऑफिसर जो कहीं ना कहीं सोना और चांदी इस तरीके के केस में जब पड़ते हैं और उनको लालच दिखाई देने लगता है, उनको अब सावधान होना होगा। क्योंकि कई खबरें निकल कर आती हैं जिसमें पुलिस वाले जो है उसमें उनकी गलती होती है, जो कहीं ना कहीं लालच के फेरा में कुछ गलती कर बैठते हैं, अब उन पर भी कार्रवाई होगी। अब पुलिस वाले भी नहीं बचेंगे। डीजीपी यानी कि विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा है किस प्रकार से गया, और कई जिलों से जब ये बातें आती हैं, जब ये खबरें आती हैं कि पुलिस वालों के द्वारा इस तरीके के काम किए गए हैं, तो अब पुलिस वालों पर भी गाज गिरेगा। होता है कभी-कभी ऐसा कि जब लोग कंप्लेन लिखाने जाते हैं और वो कंप्लेन में कुछ सोना चांदी की बात हो, पैसों की बात हो, तो पुलिस वाले कभी-कभी घूस ले लेते हैं। ऐसी लगातार खबरें आती हैं निकल कर, और इसके बाद क्या होता है कि जब ये पब्लिक डोमेन में आता है तो लोगों की नाराजगी होती है, क्योंकि पुलिस जो है वो रक्षक है। अगर पुलिस ही भक्षक बन जाए तो सवाल तो होंगे ही। लेकिन डीजीपी विनय कुमार ने साफ कर दिया है कि भाई, अगर आप लालची बनते हैं और अगर आप किसी केस में हेर-फेर करेंगे और गलत काम करेंगे तो आप एकदम से जेल जाना आपका भी तय है। सस्पेंशन लेटर तो जारी होगा ही, लेकिन आप अपने नौकरी से भी हाथ धो देंगे। देखिए, पुलिस किसके लिए होती है? रक्षा करने के लिए, लोगों के लिए होती है। लेकिन अगर पुलिस जब लोगों की रक्षा की जगह अपने पॉकेट को देखे और अपने लिए काम करे, तो कहीं न कहीं उन पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चलिए, अब इसका भी सॉल्यूशन जो है डीजीपी विनय कुमार ने दे दिया है। ये तो आपने सुन लिया। लेकिन एक और आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि विपक्ष खत्म और विधायक टूटेंगे। क्या सही में विपक्ष खत्म हो जाएगी और विधायक टूट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले विपक्ष खत्म होने वाली बात किसने कहा है? आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान आरा की सांसद यानी कि सुदामा प्रसाद का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो है, अब वो जिस तरीके से सत्ता पक्ष काम कर रही है, इसे विपक्ष को ये हरकाना चाहती है, डराना चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इस तरीके की बातें जो है वो सुदामा प्रसाद ने कहा है। जब उनसे ममता बनर्जी को भी लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सही तो किया उन्होंने, आई अपना फाइल लिए और जिस तरीके की बातें थी उन्होंने कहा और वो फिर चली गई। क्योंकि ये जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने की काम करती है। सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को डराने का काम करती है, लेकिन विपक्ष जो है वो डरने वाला नहीं है। विपक्ष जो है मुद्दों पर बात करेगा और सरकार को आईना दिखाएगा। लगातार जो है विपक्ष इन बातों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। एक बार फिर से आपने देखा है तेजस्वी यादव को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं वो सक्रिय हैं, लगातार जो है तंज कसते नजर आते हैं। यही लालू यादव के मामले पर भी देखिए आप किस तरीके से जो है विपक्ष जो है वो लगातार कहते नजर आइए कि भाई तेजस्वी यादव की क्या उम्र थी जिस समय लैंड फॉर जब इसका मामला हो रहा था, इसमें आप क्यों फंसा रहे हैं तेजस्वी यादव को? यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सक्रिय है, विपक्ष लगातार ये बातें कह रही हैं। लेकिन अब देखिए सुदामा प्रसाद का कहना कि विपक्ष को खत्म करना चाहती है सत्ता पक्ष, ये भी आपने देखा है। लेकिन अब विधायक टूटेंगे, आखिर विधायक किसके टूटेंगे? लगातार रामकृपाल यादव बिहार सरकार के मंत्री ये दावा करते नजर आते हैं कि उनके 2500 विधायक हमारे संपर्क में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 2500 विधायक का नाम नहीं लिया है। इस बार उन्होंने 25 में से 20 विधायकों का कंफर्मेशन किया है कि 20 विधायक हमारे पास हैं। आप मतलब 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सब बात आपको कैमरे पे नहीं कह सकते, कुछ बातें पर्दे के पीछे है, उसको पर्दे के पीछे रहने दीजिए। सब बात अगर हम आपको बता देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? इस तरीके की बातें हैं। अब देखिए रामकृपाल यादव इससे पहले भी ये कहते नजर आ चुके हैं कि जो आरजेडी के 25 विधायक हैं उसमें उनके पास 2500 संपर्क में है, लेकिन फिर विपक्ष उनसे ये सवाल करती है। और हमारे ही इंटरव्यू में एक विपक्ष के नेता उन्होंने ये बात कहा था कि अगर 25 उनके संपर्क में है तो यानी तेजस्वी यादव भी संपर्क में है। तेजस्वी यादव को भी रामकृपाल यादव अपने पाले में उन्होंने बुला लिया है। इस तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन अगर रामकृपाल यादव बार बार कह रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं कि 20 विधायक हमारे संपर्क में, इसका क्या अर्थ होता है? क्या सही में इनकी अंदर बातचीत चल रही है? क्या अंदरूनी ऐसा सही में है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव के संकट और बढ़ेंगे?
उनकी मुश्किलें कम नहीं होते दिखाई दे रही है। लगातार ये बातें हो रही हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप कर रही थी एक दूसरे पर, ये तो आप देख ही रहे थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रामकृपाल यादव बिहार सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री हैं, जब ये बार बार बातें कह रहे हैं कि 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, 25 से 20 पर आ गए, तो क्या सही में इनके विधायक उनके संपर्क में हैं? अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव अपने विधायकों को अपने साथ रख पाते हैं, बचा पाते हैं, या एनडीए यानी कि सत्ता पक्ष उन्हें तोड़ने का काम करेगी और उनके विधायक उनके संपर्क में हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386